पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाका, इमाम मस्जिद और खातून समेत 32 नमाजी शहीद, 150 जख्मी। मुबैना तौर पर हमलावर पहली सफ में मौजूद था। धमाका नमाज जोहर के दौरान हुआ, मस्जिद की छत गिर गई, मुल्का इमारत भी तबाह। जाहिर है कि हम लोगों ने जिन्हें पाला था, चाहे वो हाफिज सईद हो या चाहे वो दूसरे टेररिस्ट हो, और या उनको फंडिंग की गई हो या उनको पनाह दी हो या उनको सपोर्ट किया हो, तो ये तो होना ही था। और इस किस्म के हादसे जो हैं वो आप देख ही सकते हैं। धमाके से मस्जिद की छत और अंदरूनी हॉल मुनहदम, मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। और ये इंतहाई सिक्योर जगह है जहां पर पुलिस लाइंस में मौजूद मस्जिद में जब जमात खड़ी हुई तो ये धमाका हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी देर तक, क्योंकि पेशावर के अंदर हुआ, ये टीटीपी जो है इसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेगी, और टीटीपी ने ऑलरेडी पाकिस्तान को धमकी दी हुई है। हाफिज सईद का रिश्तेदार ये अब्दुल रहमान मक्की, इसको भी जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। 18 पुलिस एहलकारों समेत 32 अफराद अभी तक शहीद हो चुके हैं और ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अनफॉर्चुनेट है। और आपको मैं बताऊं कि ये आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसको प्लीज किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से मत लिंक करिए। टीटीपी का खतरा है, टीटीपी का सामना है, जो कि मुसलसल केपीके में अटैक कर रहे हैं, और बार बार हम यही देखने में आ रहा है कि वो केपीके के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में अटैक करने की। पेशावर में इंतहाई अफसोसनाक सानेहा पेश आया है। दहशतगर्दी का हमला हुआ है और ये इंतहाई सिक्योर जगह है जहां पर पुलिस लाइंस में मौजूद मस्जिद में जब जमात खड़ी हुई तो ये धमाका हुआ। और अब पेशावर में पुलिस लाइंस की जो मस्जिद है उसमें खुदकुश हमला हुआ है और शोहदा की तादाद 32 हो चुकी है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 140 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जिनमें तशवीशनाक हालत में भी बहुत से हैं। जख्मियों की सेहत याबी के लिए दुआ है, और यही दुआ है कि जो शहादतों की तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, कम से कम यहीं पर रुक जाए। ये भी एक बहुत बड़ा सानिया है और पूरी कौम इस पे गम और एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला। अपनी इबादत गाहों में कहां कहां नहीं खून की होली जो है वो दहशतगर्द। हेलो, जय हिंद दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, अगर कोई किसी दूसरे के लिए खड्डा खोदता है तो वो पहले उसमें गिरता है। और ऐसा ही हाल हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हुआ है। पूरे दुनिया के अंदर आतंकवाद की भयावहता को बढ़ाने और आतंकी संगठनों को अपने घर में पनाह देने का अब उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कल पाकिस्तान के पेशावर की एक मस्जिद में आतंकी हमला हुआ और इस बम ब्लास्ट के दौरान लगभग 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी है और करीब 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के लोगों के अनुसार धमाका इतना जोरदार था कि मस्जिद का पूरा एक हिस्सा ढह गया और अभी मौतों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार ये धमाका कल दोपहर 1:40 के आसपास हुआ और उस दौरान मस्जिद में लगभग 500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आतंकवाद के घर में ही हुए आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तानी मीडिया का क्या ख्याल है। चीजें हो रही हैं, बिलखुसूस जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है वहां पर और पेशावर में। और मैं आपको यह भी बता दूं कि सीनियर सहाफ़ी हैं, बैनुल अक़वामी इदारों के साथ भी मुंसलिक रहे हैं, इस्लामुद्दीन साजिद साहब, उन्होंने भी ये बात कही है कि जिस जगह में पेशावर में धमाका हुआ है ये इंतहाई सिक्योर है। और यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि खुदकुश हमलावर इस मकाम तक पहुंचे कैसे। और ये सदर पुलिस लाइंस में मस्जिद के अंदर धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी शदीद थी कि दूर दूर तक सुनी गई, और इस सब के अंदर धमाके के बाद इलाके में फायरिंग की आवाजें जो हैं वो भी सुनी गई हैं। फिलहाल हम बात करेंगे पेशावर की। पेशावर में जी ब्लास्ट हुआ है और मस्जिद के अंदर ब्लास्ट किया गया है, और सुसाइड बॉम्बर था। कहा यह जा रहा है कि वो नमाज के दौरान जो है मस्जिद में दाखिल हुआ है, और जो सबसे पहले जो लाइन बनती है फर्स्ट, जिसको पहली सफ कहते हैं, वहां पे वो आदमी खड़ा था और उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। और जाहिर है कि वो वहां पे ज्यादातर पुलिस के लोग मौजूद थे, रेंजर्स के लोग मौजूद थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे। और कहा यह जा रहा है 13 लोग अभी जख्मी हैं। बहुत से लोग जो हैं वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि वो मस्जिद जो है वो गिर चुकी है और उसके नीचे जो है बहुत लोग अभी मौजूद हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद के साथ एक घर था और वो घर भी इस ब्लास्ट की वजह से गिर चुका है। बहुत अफसोसनाक वाकया है, और कहा यही जा रहा है कि अभी तक तो नहीं मालूम कि किसने किया है, लेकिन लग यही रहा है कि टीटीपी वालों का ही काम लगता है।
क्योंकि वही वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव है केपीके में, और ये पेशावर में ये ब्लास्ट हुआ है। और जाहिर है कि हम लोगों ने जिन्हें पाला था, चाहे वो हाफिज सईद हो या चाहे वो दूसरे टेररिस्ट हो, और या उनको फंडिंग की गई हो या उनको पनाह दी हो या उनको सपोर्ट किया हो, तो ये तो होना ही था। और इस किस्म के हादसे जो हैं वो आप देख ही सकते हैं। हालांकि हाफिज सईद को इन्होंने अरेस्ट किया है और कहा यह गया है कि जी 31 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया है साथ साथ, लेकिन चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर दाऊद इब्राहिम की बात हम अगर करें, या फिर एहसान उल्लाह एहसान जिसने एपीएस बच्चों के ऊपर अटैक किया था, या जो अभी रिसेंटली हाफिज सईद का रिश्तेदार ये अब्दुल रहमान मक्की, इसको भी जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि अभी हम जैसे मैंने कहा था कि बहुत से ग्रुप्स बने हुए थे पाकिस्तान में जो कि ये टेररिज्म करते थे या टेररिज्म को सपोर्ट करते थे, और अब उनमें से एक एक में से समझे आपके कई कई सौ बल्कि कई हजार ग्रुप बन चुके हैं। अब उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अब एक तरफ हमें टीटीपी का खतरा है, टीटीपी का सामना है, जो कि मुसलसल केपीके में अटैक कर रहे हैं, और बार बार हम यही देखने में आ रहा है कि वो केपीके के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में अटैक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए ऑपरेशन कहा गया है कि जी लॉन्च किया जाएगा, और इनको ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि अफगानिस्तान में जाके भी इनके ऊपर अटैक किया जाएगा और टीटीपी वालों को जो है वो मारा जाएगा। लेकिन अभी तक हमने ऐसा कुछ होते हुए देखा नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन जो है वो हो सकता है कि इकोनॉमी भी हो, क्योंकि जाहिर है कि एजेंसीज को बजट चाहिए सॉरी, और जब तक वो बजट उनको नहीं मिल जाता, जब तक वो चीजें उनको नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा ही, पाकिस्तान के अंदर हुए इस आतंकी हमले के बाद में पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से अपने पाकिस्तान को ही कोस रही है, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया इस बात को अच्छे से जानती है कि पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाने के मामले में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का आतंकी हमला कोई पहली बार नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों इस आतंकी हमले में पाकिस्तान के लोगों के मरने की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। मस्जिद के मलबे को हटाए जाने का काम शुरू हो चुका है और अभी और भी लाशें सामने आ सकती हैं, और कहा जा रहा है कि लगभग 150 से 200 लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये तो ऊपर वाले का सिद्धांत है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता। जिस आतंकवाद को पाकिस्तान कब से पाल रहा था, अब वही उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।